शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। साक्षी के ससुराल का माहौल उसके मायके के माहौल से बिल्कुल अलग था। साक्षी के मायके में जहाँ सब एक दूसरे को बराबर सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह की गाली गलौज या अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन ससुराल में सब कुछ पूरी तरह से अलग था। यहाँ घर के सभी पुरुष अधिकतर घर की महिलाओं से गाली देकर ही बात करते थे। साक्षी को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता था जब उसकी सास सरोज जी भी उनका ही साथ देती थी और कहती थी, अरे ये तो मर्दों की आदत होती है, इसको क्या दिल से लगाना। साक्षी की नई नई शादी हुई थी तो वह कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही माँ बहन की गालियाँ ससुर जेठ को देते सुनती तो उसका खून खौल जाता, लेकिन चुप कर जाती। एक दिन साक्षी और उसकी जेठानी शिल्पा दोनों रसोई घर में काम कर रही थी कि तभी शिल्पा के पति आलोक उसे माँ बहन की गालियाँ देते हुए रसोई में आ गए और बोले, दिमाग कहाँ रहता है तेरा? क्या तेरे बाप ने चीनी फ्री की भेजी थी जो चाय इतनी मीठी बना दी? कहते हुए चाय शिल्पा के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया और साक्षी देखती रह गई। सब मूक दर्शक बने देखते रह गए और आलोक वहाँ से चला गया। शिल्पा रोते हुए चाय का टूटे कप के टुकड़े उठाने लगी तो साक्षी ने कहा, भाभी आपने कुछ बोला क्यों नहीं? इस पर शिल्पा बोली, मैं क्या बोलूँ, अब ये मेरी किस्मत है और मेरी ही गलती है। अगर चाय मीठी ना बनती तो ये ऐसा करते ही नहीं। उधर सासू माँ बड़बड़ाते हुए कह रही थी कि सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का। साक्षी सुन थी, लेकिन सासू माँ की बात सुनकर उसने कहा, माँ जी आपको जेठ जी को समझाना चाहिए, पर आप तो भाभी को ही बोले जा रही हैं। इस पर सास बोली, हाँ तो सारे दोष ही इसका है। अभी साल भर छोड़ा था इसको मायके, वो तो बाप भाई ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो वापस रख लिया बेटे ने मेरे कहने पर। ये सुनकर साक्षी बोली, अच्छा जी, लेकिन अगर भाभी की जगह मैं रहती तो एक थप्पड़ रसीद कर देती। अगर कोई भी मुझे गाली देता तो सीधा मुंह तोड़ दूं मैं उसका। इतना कहकर साक्षी कमरे में चली गई। ये बात सरोज जी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने साक्षी के पति अमर को ये बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई कि रात में गुस्से में अमर ने साक्षी का हाथ खींचते हुए अपने कमरे में लेकर अपनी माँ के कमरे में लाकर कहा, माफ़ी मांग मेरी माँ से। साक्षी ने कहा, पहले तो मेरा हाथ छोड़ो। और किस बात की माफ़ी, क्या किया है मैंने? और साक्षी गुस्से में हाथ छुड़ाने लगी। ये देखकर अमर बोला, अच्छा साली तेरी माँ ने जैसे ही गालियाँ साक्षी को देनी शुरू की वैसे ही साक्षी ने चटक चटक 2 थप्पड़ गाल पर मारते हुए कहा, खबरदार जो मुझे माँ बहन की गालियाँ दी तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया, सबके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? सरोज जी ने सबको बताते हुए कहा, लगाओ फ़ोन इसके बाप को, उसके बाप को, और कहो लेकर जाए अपनी बेटी को यहाँ से। नहीं चाहिए हमको उनकी बेटी। 1 महीने में ही इसने अपने रंग दिखा दिए। आनन फानन में साक्षी के मम्मी पापा भागकर साक्षी के ससुराल पहुँचे। एक ही शहर में होने की वजह से वो लोग कुछ देर में ही पहुँच गए। साक्षी के पापा अनिल वर्मा के पहुँचते ही साक्षी के साथ ससुर जेठ सबके सब शिकायत लेकर शुरू हो गए। सरोज जी ने कहा, आपने अपनी बेटी को तमीज़ ही नहीं सिखाई। ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को मारती हो। लेकिन बहन जी बात क्या हुई थी, ये तो बताइए। साक्षी बिना बात की तो मारेगी नहीं, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। अनिल जी हमसे क्या पूछ रहे हैं, अपनी बेटी लेकर जाइए और वहीं बैठकर पूछते रहिएगा। ससुर जी ने कहा, मैं बताती हूँ पापा, क्योंकि अमर ने मुझे माँ बहन की गाली दी इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। साक्षी ने कहा। अपनी बेटी की बात सुनते ही अमर के पास जाकर अनिल जी ने कहा, दामाद जी देखो तो चेहरा सब तो ठीक है ना? समधन जी ने फ़ोन किया तो मैं डर गया
कि कहीं आपके फेस का नक्शा तो नहीं बिगड़ दिया मेरे बेटी ने। दरअसल क्या है कि वो ब्लैक बेल्ट है और उसे कराटे भी आते हैं। ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। लेकिन बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने अमर को थप्पड़ मार के। मैं तो कहता हूँ कि इसको तो 2-4 और मारने चाहिए थे, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे गँवार निकले, जिसको ये नहीं पता कि माँ बहनों को गाली नहीं देते, उन्हें सम्मान देते हैं। आप अब लेक्चर देना बंद कीजिए, इसमें कौन सी नई बात है, मर्दों की तो आदत होती है। सरोज बहन जी, आप जैसी औरतें ही औरतों के नाम पर कलंक होती हैं। गाली देना, अपशब्द कहना, महिलाओं को ये सब मर्दों की निशानी नहीं समझी आप। मैं भी मर्द हूँ, तो क्या मैं आपको गाली दूँ? मर्द बनने के लिए बजाय अपने बेटे को संस्कार और औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। जब आएंगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, तब पता चलेगा शादीशुदा बेटियां रखना आसान बात नहीं होता। समाज ताने देगा तब पता चलेगा इनको। जेठ जी ने कहा, हाँ, मैं खुद भी ऐसे ही घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा, जहाँ इतने गिरे हुए विचारों के लोग रहते हैं। और माफ़ी कौन किससे मांगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। साक्षी अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन शाम को डोरबेल बजी तो साक्षी ने दरवाज़ा खोला। देखा तो साक्षी के ससुराल वाले दरवाजे पर खड़े थे। साक्षी देखकर आश्चर्य हो गई कि कल तक जिनको अभिमान था, आज यहाँ कैसे। तभी साक्षी के पापा ने कहा, बेटा अंदर लेकर चलो, मेहमानों का स्वागत दरवाजे पर नहीं करते। आइए अंदर आइए समधी जी। हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए हैं कि आप केस वापस ले लीजिए। अमर को जेल में बंद कराकर आपका क्या फ़ायदा होगा समधी जी। मैं वो पिता नहीं जो बेटी को दान देकर मजबूर हो जाए। मैंने अपनी बेटी ब्याही थी, आपके यहाँ कोई सौदा नहीं किया था जो आप इसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है, और अपने जीते जी मैं उसके सम्मान पर आँच तक नहीं आने दूंगा। अब तो आप देखते जाइए कि कैसे आप मेरी बेटी को हक भी देंगी और सम्मान भी। मैंने अपनी बेटी को सम्मान देना और लेना दोनों सिखाया है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की। अभी तो सिर्फ अमर जेल में है, आगे आप सब भी वहीं होंगे। नहीं नहीं समधी जी, ऐसी बातें मत कीजिए, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। आप कहेंगे तो हम सब साक्षी से भी माफ़ी मांग लेते हैं। समधी जी, संबंध तो जोड़ने के लिए बनाते हैं ना, तोड़ने के लिए नहीं, सरोज जी ने कहा। तो हमने कौन सा संबंध तोड़ने की बात की, बात तो आपने शुरू की ना। हमने भी संबंध जोड़ने के लिए ही बेटी ब्याही थी, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ बैठे, अनिल जी ने कहा। आखिर आप चाहते क्या हैं ये तो बताइए। हम तो साक्षी को अपने साथ ले जाने आए थे। कल गर्मा गर्मी में बात बढ़ गई थी। साक्षी के ससुर जी बोल पड़े, मैं अपनी बेटी सिर्फ एक शर्त पे भेजूंगा, जब आप लोग आगे से उसके साथ कोई गाली गलौज बदतमीज़ी नहीं करेंगे, तब उसको बहू होने का पूरा सम्मान और अधिकार देंगे, अनिल जी ने कहा। समधी जी, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, सरोज जी बोल पड़ी। आखिर में अनिल जी ने घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया और साक्षी उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि पिता अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता। चाहता है तो सिर्फ इतना कि उसकी बेटी को उसके ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिले। दोस्तों, माँ बहन की गालियाँ देना कोई मर्दानगी नहीं होती। इससे सीधा साधा हम महिलाओं का अपमान होता है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।